ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वरि उवज्झाय सु साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादि देवादिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान के विशाल समूह शरण की, तीन कमनों कोटि महामुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निस्वार्थ सागर जी मुनिराज की, और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री समय योग सागर जी, नियम सागर जी महामुनिराज की परम दीक्षा स्थली तपोवन की। सुनना तो चाहता था पर मुनिश्री की आज्ञा के भैया कुछ बोल लूं, क्योंकि जो अनुभूति सुनने में होती है तो बोलने में नहीं होती। और जिन्होंने पूरे अवस्था में जहाँ पे आप बैठे हैं, किसी समय मैं भी वहाँ बैठा करता था। आज वहाँ से उठकर गुरु कृपा से यहाँ तक पहुँची गाड़ी कि सुनना तो नहीं लेकिन सुना दो कुछ। आदिनाथ भगवान का कल हमने मोक्ष कल्याणक मनाया था, तो बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि आदिनाथ भगवान ऊपर वेदिका में विराजमान हैं। कल आपने उनका मोक्ष कल्याणक मनाया और हमको भी सौभाग्य मिला कि गोपालगंज मंदिर में आकर उस अतिशय क्षेत्र में मुनि संघ के सानिध्य में पूर्ण बड़े महाराज के सत्संग सानिध्य के साथ समाज ने मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। बाहुबली भगवान और नीचे वर्णी जी, ये त्रिवेणी कुछ बता रही है कि जिन्होंने राग द्वेष और मोह को अपने जीवन से निकाल दिया वो पार हो गए, और जिनके जीवन में राग द्वेष और मोह लगा है वो अभी संसार में भ्रमण कर रहे संसारी हैं। ऐसा एक उपदेश आचार्य भगवान जब अजमेर में विराजमान थे मुनि विद्यासागर जी के रूप में, तब एक श्रावक दक्षिण से आया, परिवार पूरा साथ में था, आके चरणों में नमोस्तु किया और बैठ गया। बैठा, आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, कुछ समय रुकने की आज्ञा चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज से अनुमति ले ली है, आपकी और अनुमति चाहिए। तो मुनि विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि आवश्यकता क्या है रुकने की, उद्देश्य क्या है? तो बोले हम आपके सानिध्य का और आहारचर्या का लाभ लेना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज पूर्व जो थे तो उन्होंने कहा कि दक्षिण से यहाँ तक आने में इतनी दूर आकर लाभ लेने की क्या आवश्यकता है, वहाँ भी तो महाराज जी हैं, वहाँ भी आरिका माताएं हैं। तो बोले नहीं, दीक्षा के समय नहीं आ पाए थे, अब आ पाए हैं तो सोचा आपका लाभ ले लें। बोले जिस घर में रहकर जिस बेटे को 18-20 साल तक खिलाया उसमें तृप्ति नहीं मिली,
तो 2-4-5 दिन रुक के यहाँ पर खिला के चले जाओगे तो कौन सी तृप्ति मिल जाएगी। बोले वो समय और था, ये समय और है। 5-7 दिन 10 दिन वो निकल गए, खूब भरपूर लाभ मिला आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी और मुनि विद्यासागर जी महाराज का। उस परिवार को बहुत हर्षित हुए और जब वापस जाने लगे तो आचार्य महाराज ने 2 बालकों से कुछ कहा और दोनों बालकों से कहा कि जाना आवश्यक है। अनादिकाल तो संसार परिभ्रमण करते हुए आए और अभी भी जाने के लिए कह रहे हो। ऐसा कुछ कहा। उस समय आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे थे। उस समय उन्होंने उन बालकों को 2-3 कारिकाएं, श्लोक सुनाए, गाथाएं सुनाई। आचार्य कुंद भगवान ने भी कहा कि नागफणे मूलम नाई नितोण गब्य नागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मम तम वच्छ वासी धम्मम कम्मम हवे किट्टम रागादि कालिया अह विभागो सम्मत्तनाण चरणम परमो सहमिदिम व्याणी झाणम हवे अग्गी तव यर्णम भत्तली समखादो और जीवो हवे लोहम धमी दब्बो परम जोगी हम। ये 3 गाथाएं आचार्य महाराज ने वहाँ पर बोली और बताया कि नागफणी जो होती है, जिसको थुहर की जड़ भी कहते हैं, और हथनी का मूत्र, गर्भनाग शक्ति और सिंदूर द्रव्य आदि जो एक स्वर्ण बनाने में ये सारा सामान लगता है, पुण्य को उदय से आप इकट्ठा भी कर लेंगे, लेकिन धातु उसकी जो है, जो धौकनी है, उसको भी धुनक लेंगे, गर्म कर लेंगे, सीसा आदि उसमें मिला देंगे, लेकिन उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वह स्वर्ण बन जाए। कमी क्या रह गई? सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, सब कुछ योग मिला लिया, लेकिन उसके बाद भी पुरुषार्थ भी पूरा किया, लेकिन हमारा वह स्वर्ण नहीं बन पाया। इस स्वर्ण बनाने की विधि आचार्य भगवान ने बताई। तो कहते हैं उसमें अगर आपका भाग्य, लक जिसको आप कहते हैं, किस्मत या पुण्य कर्म साथ देगा तो ही स्वर्ण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। दूसरी गाथा में कहा कम्मम हवेई किट्टम, अर्थात द्रव्य कर्म तो कीट और राग आदि जो विभाव परिणाम, भाव कर्म आदि जो हम बना लेते हैं, वह तो एक किट्ट कालिमा के रूप में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो परम औषधि है, इसको ही हमारे लिए अपनाना है। इसके अलावा सारी विभाव परिणतियों से हमको दूर रहना है। ऐसा आप अगर जानो तो आपके जीवन में कुछ आ सकता है। झाणम हवई अग्गी तब यर्णम भत्तली समखादो, अर्थात ध्यान अग्नि जो होती है वह आसन्न भव्य जीव उसको ही कर पाता है। उसके लिए उन्होंने उसको लोहा की संज्ञा दी। जो ध्यान की अग्नि में उस लोहे को अपने आप को लगाता है और तपस्चरण को करता है, वही परम योगी उस ध्यान के द्वारा उस धमनी को अर्थात धौकनी को, जो 12 प्रकार के 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इन 12 प्रकार के तपों को तपता है और उन तपोरूपी धमनी में अपने आप को धोंकता है, जिससे कि यह जीव संपूर्ण कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होकर शुद्ध स्वर्ण सदृश सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसे पूर्व अनादिकालीन आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, जिनको आपने कल मोक्ष का निर्वाण महोत्सव मनाया,
ऐसे अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि हमारे बीच से होकर निकल गए और हम आज भी यहीं हैं। पहले भी समूषण में तो गए, लेकिन समूषण से लौट के आ गए और आज तक समूषण में नहीं पहुंच पाए। तो भी एक मौका और मिला कि समूषण में नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन समूषण विधान कर कर भक्त बनकर भगवान बनने की जो प्रक्रिया है उसको तो प्रारंभ भी कर सकते हैं। और भक्ति में क्या होता है तो उदाहरण आपके सामने बैठा है। जितने भी आपके इस मोरारजी नगर में स्थान में ये एक अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि जितने भी भव्य आत्माएं यहाँ से गई हैं और आचार्य महाराज के चरणों में जाकर जिन्होंने त्याग समर्पण किया है उसको फिर गुरु महाराज ने कभी खाली नहीं लौटाया है। भले गुरु महाराज खाली हैं, उनके पास ना झोली है ना और कुछ दिखता है जिससे वो निकाल के दे देते हैं, लेकिन जो भी जाता है अपनी झोली लेकर कभी उनके दर से खाली नहीं आता है। आचार्य महाराज ने सबको भरपूर दिया और बुंदेलखंड का तो कायाकल्प ही हो गया कि जब से आचार्य महाराज बुंदेलखंड की धरा पर पधारे, बड़े बाबा के चरणों में अपनी लगन को लगाई और बड़े बाबा छोटे बाबा की ये जोड़ी अजर अमर हुई, तो दुनिया ने साष्टांग उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित किया। तो आचार्य महाराज ने सारी वसुंधरा को अपने आशीर्वाद के उस पुष्पित और पल्वित आशीर्वाद के द्वारा उस समाज को भी सुखी और समृद्ध किया। आज एक व्यक्ति लाखों करोड़ों का दान देता है, ये किसकी महती कृपा हुई? तो कहते आचार्य भगवंत की महती कृपा हुई। क्योंकि आचार्य महाराज के मुख से स्वयं सुना था कि जब प्रारंभ में आए थे तो कुछ क्षुल्लक महाराज थे और आचार्य महाराज थे, पूज्य बड़े महाराज समय सागर महाराज जी थे। तो बस यही कहा जाता था ये तो क्षुल्लकों की आचार्य महाराज हैं। बाद में किसी बोलियों के माध्यम से जब अभिषेक शांति धारा आदि होती थी तो बोलियां लगती थी। तो एक प्रसंग में आचार्य महाराज ने बताया था कि 501 रुपये अगर किसी की बोली लग जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे नगर सेठ वही व्यक्ति हो और उसने ये बोली लेकर अपने आप को धन्य किया। एक बार बोली लगी तो 1301 तक वो बोली पहुंच गई। तो 1301 रुपये की वो बोली में आचार्य महाराज का भाव आ गया, ये बोली अब इससे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज तो शब्दों को पकड़ते हैं, शब्दों के जादूगर हैं। मुख माटी जैसा महाकाव्य जो लिखा उसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों के अर्थ निकलते हैं। तो 1301 तो आचार्य महाराज ने भावना भाई और बोली उसके आगे भी नहीं गई और वहीं पर 1 2 3 हो गई। आचार्य महाराज ने आशीर्वचन दिया, उपदेश दिया, 1301 क्या है? अपना आत्मा अपना ही एको हम, उसी को लेकर चलना है। बाकी तो 1300 तेरा, मेरा सो मेरा, और ये दुनिया रहन बसेरा। बस इतना सुन लो, इतना समझ लो और अपने जीवन की धन्यता को धन्य कर लें। इस प्रकार उन्होंने जब वहाँ पर उन बालकों को कहा तो वो बालक भी कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य हुए और आचार्य महाराज ने फिर 2 पंक्ति और उनको कहीं, सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ तो, सध्यान की अग्नि धधकती जलाओ तो, त्यों धोकनी तपमयी तुम चलाओ तो। तप में तो तपो, उस धोकनी को चलाओ तो, ध्यान को लगाओ तो संसार का परिभ्रमण आपसे छूट जाएगा। ऐसा उस समय जब आचार्य महाराज ने उन बालकों को कहा, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया और बाद में यही वो तपोभूमि है, यही वो सागर नगर की पहचान बनी कि आकर यहाँ पर जब वासना आदि हुई
और आचार्य महाराज के कर पल्लव से पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा इस सागर नगर मोराजी में हुई। आचार्य महाराज ने 2 पंक्ति कही थी कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले सागर बूंद समाए। एक बूंद कहीं से गिर पड़ी तो बूंद सोचती है कि मुझे सागर तक अपनी यात्रा करनी है, लेकिन मैं कैसे सागर तक पहुंचूं? मैं एक बूंद अभी रास्ते में गिरी हूं, तेज़ धूप है, अभी सूख जाऊंगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं अकेली सागर की यात्रा कैसे करूं? इतना सोचना था कि कहीं से एक बूंद आकर उसमें मिल गई तो थोड़ी सी वो आगे खिसक गई। अब बूंद ने पुनः सोचा कि एक बूंद के मिलने से मैं थोड़ा सा आगे खिसकी, थोड़ा और कोई मिल जाए तो हो सकता मेरी यात्रा वहाँ तक पहुँच जाए। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली, बहुत पतली धार है, लेकिन जैसे ही वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है और रास्तों के नदी नालों को मिलाती हुई, पहाड़ों पर्वतों का पानी मिलाती हुई जब वह वृद्ध रूप हो जाती है तो भेड़ा घाट का रूप ले लेती है। और जबलपुर में आपकी कितना बड़ा वो नर्मदा का घाट है, आगे बढ़ती जाती है, नेमावर सिद्धवर को उठोती हुई और गुजरात में जाके अपने अस्तित्व को समाप्त करती है और जाके सागर में मिल जाती है वो एक बूंद। उसी प्रकार आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज ने जब कहा कि संघ को गुरुकुल बनाना है और समाधिस्थ हुए, तब फिर आचार्य महाराज वहाँ की राजस्थान की माटी से विहार करते हुए और बुंदेलखंड की धरा पर पहुँचे। तालबेट का प्रसंग आप सबको याद ही है कि पानी छानने की विधि, परात साथ में लेके क्यों जा रहा वह, परात का क्या करेगा? बाल्टी और गुंडी तो समझ में आती है, लेकिन कुएं पर कोपर का क्या काम है? लेकिन जब कोपर रखा, कोपर में गुंडी को रखा और उसके बाद छन्ना लगा के पानी छाना, कितनी सावधानी रखी कि पानी गुंडी से बाहर व्यर्थ न गिर जाए, कोपर में रहे। और जब गुंडी में पानी भर लिया पूरा बाल्टी का, गुंडी को निकाल के कोपर का शेष पानी भी उसने व्यवस्थित छाना और बिलछानी की, जीवाणी की और व्यवस्थित कुएं में दी। तब आचार्य महाराज ने इस प्रसंग को देखा तो देखकर गदगद हो गए। कितनी सूक्ष्म यह सोच है, कितने जीवों का यहाँ परिहार होता है। हमारी बुंदेलखंड में यात्रा सानंद संपन्न होगी और जिस गांव में भी गुरु महाराज ने चरण रखे उस गांव की माटी को पवित्र किया। सागर में जब भी गोते लगाए अर्थात गुरु महाराज आए, तब हर बार यहाँ से वो हीरों को निकालते ले गए, पतितों को पावन बनाते चले गए। फिर चाहे वो ज्येष्ठ महामुनि श्री 2 दीक्षाएं तो हुई थीं, उसके बाद यह यात्रा अनवरत चलती रही। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज, पूज्य पदम सागर जी महाराज, प्रफुल्ल भैया जो यहीं पे मोराजी में उनका पूर्व संचालन आदि का कार्य करते थे, जो आज वो भी इस मुनि दिगंबर वेश को धारण करके महाश्रवण की यात्रा में चल रहे हैं। उसके साथ पूज्य शैल सागर जी, अचल सागर जी आदि आदि और दृढ़मती माता जी, आरिका रत्न यहाँ की और भी अनेकों भव्य प्राणियों का आचार्य भगवंत ने उद्धार किया, अपने चरणों में स्थान दिया। पूज्य ऐसे आचार्य भगवंत के श्री चरणों में सागर समाज तो क्या हम सभी अपना जीवन पूरा दे दें तो भी उस ऋण को नहीं चुका सकते जो गुरु महाराज ने हम सबके ऊपर अपनी कृपा वर्षाई। इसके बाद यह प्रभाव रुका नहीं, निरंतर वृद्धिगत होता गया और हर जगह जाकर गांव-गांव और पाँव-पाँव में गुरुजी ने उस कबाड़ में से ऐसे ऐसे हीरे निकाले
जहाँ पर कोई उसका मूल्य नहीं समझता था, उसको गुरुदेव ने बहुमूल्य कर दिया और अपने चरणों में स्थान देकर हम सबका जीवन धन्य कर दिया। मोक्ष कल्याणक की बात पूर्ण हुई। एक छोटा सा उदाहरण और है कि जब गजकुमार मुनिराज भगवान नेमिनाथ का उपदेश सुन रहे थे, उस समय उनकी सगाई हो गई थी। और सगाई होने के पश्चात जैसे आप लोग आए, नेमिनाथ भगवान का वह उपदेश सुन रहे थे। उपदेश सुनते ही उनका विचार बदल गया। भगवान ने कहा था कि जो जीव गृहस्थी में फंसकर उसका परित्याग करते हैं, उसकी अपेक्षा वो जीव श्रेष्ठ हैं जो गृहस्थी में फंसते ही नहीं हैं। क्योंकि जो गृहस्थ में फंस चुके, बाद में चारों संन्यास आश्रम को उनको अपनाना है। वानप्रस्थ के बाद अब संन्यास, तो आचार्य भगवान ने उसका भी मार्ग बता दिया। क्योंकि सुबह आ रहे थे तो सबसे पहले उसी साधिका आश्रम को देखने का भी सौभाग्य मिला, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सागर समाज ने वीड़ा उठाया। और इतनी अच्छी आप लोगों की जो परिकल्पना और सोच आचार्य महाराज ने दी, ये हम सबका सौभाग्य है कि गुरु ने हमको उस लायक समझा। वरना गुरु की आज्ञा बहुत दुर्लभता से किसी को मिला करती है। आशीर्वाद तो बहुत सुलभ है, लेकिन आज्ञा बहुत दुर्लभ है। और जिसको वो आज्ञा मिल जाए उसका जीवन धन्य हो गया। गुरु ने उसको दिल से अपना लिया, तब तो दिल में जगह दे कर कि वरना हमारा काम कर सकता है, उनको आशीर्वाद और आज्ञा प्रदान कर दी। और सागर नगर तो गुरुदेव का है, उनकी पहचान है, तभी तो ये सागर सागर नहीं, आचार्य विद्या सागर है। ऐसे गजकुमार मुनिराज को पूर्व में जब सगाई हुई, भगवान का उपदेश सुना, तो उन्होंने नेमिनाथ भगवान के ही वहाँ मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लिया। दीक्षा को ग्रहण कर कर मौन पूर्वक बैठ गए। जिस कन्या से उनकी सगाई हुई थी, उस कन्या के पिता को मालूम पड़ा, तो वो आए, उन्होंने चर्चा की। बोले जब मुनि ही बनना था तो फिर सगाई क्यों की। लेकिन भावों के परिवर्तन है, कब किसका पलट जाए कह नहीं सकते। वैराग्य कब किसका उदय हो जाए कह नहीं सकते। इस प्रकार से वो मौन रहे। जब मौन बैठ गए तो क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने जलती हुई एक सिगड़ी, अर्थात जिसको कहें, पहले मिट्टी से सिर पर लेप किया। जब मिट्टी ठंडी लगती है तो सिर और ठंडा हो जाता है। और जैसे उस पर अग्नि जला दी गई तो पहले ठंडी को बर्दाश्त किया, उसके बाद अग्नि को बर्दाश्त किया। यहाँ पर अग्नि जली, वहाँ पर उन्होंने अपने कर्मों को जलाया। उस अग्नि की भट्टी में उन तपों को तपते हुए उस धोंकनी को धोंकते रहे। ये नहीं सोचा कि शरीर जल रहा है, ये सोचा मेरे कर्म जल रहे हैं। और कर्मों को जलाते जलाते अंतर्मूर्त के अंतर्गत उनके वह 8 कर्म नष्ट हो गए और भगवान केवली हो गए। ऐसे उपसर्गों को सहन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। उस साधिका आश्रम में आचार्य भगवान ने जो आशीर्वाद दिया, ये उसी 3 आपने जो त्रिवर्ग जिसको कहते हैं, धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को करने के बाद अब अंतिम मोक्ष पुरुषार्थ की तैयारी आपको मिली है। करने के लिए संघों का आपको सानिध्य मिला है। आप सबकी यात्रा अनवरत उसी मोक्ष की ओर हो, इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की